हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, एक दाता के ओवम का स्थानांतरण दूसरी महिला की फैलोपियन ट्यूब में करना जो ओवम उत्पन्न नहीं कर सकती है, GIFT कहलाता है। दूसरा कथन है, 8 ब्लास्टोमेर तक के भ्रूण का स्थानांतरण किसी भी महिला की फैलोपियन ट्यूब में करना ZIFT कहलाता है। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास विकल्प हैं। कथन एक और दोनों सही है। दूसरे में कथन एक गलत है, कथन दूसरा सही है। तीसरे में कथन एक सही है और कथन दूसरा दोनों गलत है। और लास्ट में यहाँ पर दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का होगा, सहायक जनन तकनीक, मतलब ऐसी तकनीक जो बांझ यहाँ पर दंपत्ति होते हैं उनको यहाँ पर बच्चा पैदा करने में सहायता करना या गर्भ धारण करने में सहायता करना तकनीक। इसी तकनीक को यहाँ पर बोलते हैं सहायक जनन तकनीक, जैसे ZIFT GIFT ये सब। तो यहाँ पर जो हमारा कथन एक में बोला गया वो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है GIFT कहलाता है कब, जब एक दाता जो ओवम का स्थानांतरण दूसरी महिला के फैलोपियन ट्यूब में करना होता है जो ओवम उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर क्या है, मादा है, फीमेल है। तो इसमें क्या होता है कि ये अंडा तो नहीं उत्पन्न कर सकती ओवरी से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसका गर्भाशय होता है वो अंतररोपण के लिए यानी इम्प्लांटेशन के लिए ये सुटेबल होता है, या बोल सकते हैं यहाँ पर जो इसका गर्भाशय होता है वो उपजाऊ होता है। तो यहाँ पर इसमें प्रेगनेंसी यानी भ्रूण का विकास इसके गर्भ में या गर्भाशय में हो सकता है। तो ऐसे कह सकते हो मादाओं के लिए यहाँ पर जो तकनीक बनाया गया वो GIFT है, यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या सिंपल यहाँ पर जो इसका अंडवाही नलिका होता है वहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ओवम एक मादा से लेते हैं जो यहाँ पर दाता होती है और दूसरी महिला के फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। सिंपल, तो यहाँ पर गर्भाशय बोल लो या फैलोपियन ट्यूब बोल लो, सिंपल। तो यहाँ पर GIFT है तो फैलोपियन ट्यूब बोल लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम हटा अंडवाहिनी नलिका कर देते हैं। अंडवाहिनी नलिका यहाँ पर स्थानांतरित कर देते हैं, जहाँ पर आगे आकर ये इसका गर्भाशय में भ्रूण का विकास होगा। अब भ्रूण का विकास कहाँ हो जाएगा, गर्भाशय में, सिंपल। इस तरह से तो हमारा पहला विकल्प ये सही है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर बात करें तो दूसरा जो 8 ब्लास्टोमियर, मतलब जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद युग्मनज बनते हैं, यानी जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो जब ये युग्मनज बनता है उसके बाद इसमें कोशिका विभाजन होता है। तो जब भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक ये कह सकते हो विभाजित हो जाता है तो यहाँ पर भ्रूण का जो भ्रूण होता है उसका सीधे स्थानांतरण करते हैं महिला की अंडवाहिनी नलिका में, अंडवाहिनी नलिका में। और यहाँ से आगे चलकर ये आके गर्भाशय में इसका अंतररोपण होता है और विकास होता है भ्रूण का। तो इसी क्रिया को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ZIFT, यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें कि 8 ब्लास्टोमेर तक ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो हमारा देखते हैं, पहला कथन एक गलत है, दूसरा सही है, गलत होगा। पहला हमारा एक सही है, दोनों सही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो दूसरा हमारा एक गलत है तो दोनों सही है। तीसरा हमारा एक सही गलत है तो ये भी गलत होगा। और लास्ट में दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो ए होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।